कमाल है। एक तो आज संडे है, ऊपर से मौसम इतना खराब, बारिश हो रही है। ना कोई ऑटो आ रहा है ना रिक्शा। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? बहुत देर हो गई है। नमस्ते मैम। नमस्ते। खुश रहो बेटा। पर तुम कौन? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैम आपने मुझे नहीं पहचाना, पर मैंने आपको पहचान लिया। आप मंजू मैम हो ना? हाँ, हूँ तो। पर देखो बेटा, माफ कर देना। मैं सच में तुम्हें नहीं जानती। मैं समझ सकता हूँ मैम, आपके बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं, आपको कहाँ ही याद रहा होगा। पर मैंने आपको अच्छे से पहचान लिया, आपने मुझे पढ़ाया है और आपका नाम मंजू मैम है। मैं अच्छे से जानता हूँ आपको। हो सकता है बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया हो। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम किर्शन है। शायद आपको याद नहीं हो, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। कृष्ण, कुछ याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं मैम, ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मैं बस घर पे जा रही थी। अब बारिश इतनी हो रही है, ऑटो का वेट कर रही हूँ। ना तो कोई ऑटो आ रहा है ना कोई रिक्शा। अब समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे जाऊं। मैम अगर आप बुरा ना मानो तो आप मेरे घर इंतज़ार कर सकते हो। देखो बारिश बहुत ज़्यादा है और मैं जानता हूँ आपका घर सेक्टर 15 में है और उस तरफ बहुत पानी भर जाता है। तो मुझे लगता है आप थोड़ी देर मेरे घर पे इंतज़ार कर लो, उसके बाद जैसे बारिश रुकेगी मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तुम मेरे घर का एड्रेस भी जानते हो? जी मैम, मैं आपके घर का एड्रेस भी जानता हूँ। ठीक है, चलो। आइए। आइए मैम, बैठिए। बेटा, क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैम किर्शन, किर्शन यादव। कृष्ण यादव। कुछ कुछ याद तो आ रहा है मुझे। तुम्हारा घर शायद हमारे घर के पास ही था। जी मैम, मेरा घर आपके घर के पास ही था और मैं 2018 का स्टूडेंट था। 2018 बैच। कृष्ण यादव। हाँ, याद आया मुझे। तुम तो वही हो ना जो क्लास में सबसे ज्यादा शरारत करते थे। और तुम्हें तो शायद मैंने कोई नाम भी दिया था। जी मैम, आप मुझे फेलियर कह के बुलाते थे। हाँ, फेलियर नाम मैंने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि तुम अपनी क्लास में फेल हो गए थे। जी मैम, मैं एक क्लास फेल हो गया था। मेरा बेटा तरुण भी तो तुम्हारे साथ पढ़ता था ना। वैसे तो वो तुम्हारा जूनियर था, लेकिन जब तुम अपनी क्लास में फेल हो गए थे तो तुम दोनों सेम एक ही क्लास में थे। और मेरा बेटा क्लास में हमेशा टॉप करता था। जी मैम, तरुण मेरे साथ ही पढ़ता था। हाँ, मैं फेल हो गया था, इस वजह से वो मेरे साथ आ गया। बाय द वे आप मुझे ये बताइए, तरुण अभी है कहाँ और क्या करता है वो? तरुण, अरे उसने तो बहुत तरक्की कर ली है। मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है। अच्छा, कौन सी कंपनी में? डीएस कंपनी। डीएस कंपनी गुड़गांव की बहुत बड़ी कंपनी है और वो उसमें मैनेजर की जगह काम करता है। वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? मेरा तो बस वही मैम, कुछ ज़्यादा नहीं है अपना यही। अरे फिर भी बताओ तो सही। अब इतना बड़ा घर है तुम्हारा, इतनी बड़ी गाड़ी है, कोई जमीन वमीन बिकी है या कोई लॉटरी लगी है या फिर कोई 2 नंबर का काम करते हो? अच्छा मैम, आप मुझे बताइए, आप तो मुझे बचपन से जानते हो, आपने मुझे पढ़ाया भी है, आप मेरे गुरु हो, मेरे टीचर हो। मैं मानता हूँ मैं क्लास में फेल हुआ हूँ, पर आप मुझे बताइए,
आपके हिसाब से मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ? देखो भाई, बुरा मत मानना, उस समय तुम अपनी क्लास में फेल हो गए थे, तो मेरी नज़रों में तो तुम उस समय भी फेलियर थे और आज भी फेलियर ही हो गए। सही कहा मैम आपने। दरअसल हमारे समाज की यही दिक्कत है, वो लोगों की हैसियत सिर्फ पैसों से जज करते हैं। मैं आपको एक बात कहूँगा, आप मेरे गुरु हो, मेरे टीचर हो, आपको हमें समझाना चाहिए और मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा नहीं लगा मैम मुझे। पता है, जब मैं 12th क्लास में फेल हुआ था ना, तो आपने मुझे फेलियर का टैग दिया था, जबकि आप तो मेरे गुरु थे। आपको मुझे मोटिवेट करना चाहिए था, और आपने क्या किया? आपने तो मुझे डीमोटिवेट किया। ये बहुत गलत बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पता है इस दुनिया में सबसे भारी चीज़ क्या होती है? इंसान की खाली जेब। अगर इंसान के पास पैसा नहीं है ना, तो उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। वो कहीं जा नहीं सकता, लोग उसे इज्जत नहीं देते। इज्जत इंसान की नहीं, सिर्फ पैसे की होती है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज मेरे पास सब कुछ है, नाम भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा कमाया है, और वो भी अपने दम पर। पता है मैम, जब पैसा बोलता है ना, तो दुनिया की हर भाषा उसे समझती है, हर इंसान उसे समझते हैं। अगर मेरी जेब में पैसा है ना, तो हर कोई मेरी इज्जत करेगा, मुझे रिस्पेक्ट देगा, कोई मुझे फेलियर नहीं बोलेगा। सब यही कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा इंसान है, इसने कुछ करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ पैसा कमाया है। और मैं आपको गलत नहीं कह रहा, ठीक है, आप अपनी जगह सही हो। अगर आपकी जगह कोई और भी होता, तो वो भी यही सोचता और वो भी ऐसा ही कहता। पर मैं ये बात सबको कहूँगा कि क्लास में फेल हो जाना, पर लाइफ में कभी फेल मत होना। पर बेटा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम करते क्या हो। मैम, आपने जिस डीएस कंपनी का नाम लिया है ना, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। क्या? जिस कंपनी में मेरा बेटा मैनेजर की जगह काम करता है, तुम उसी कंपनी के मालिक हो? जी मैम, मैं उसी कंपनी का मालिक हूँ, और मैं तरुण को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने उसे स्कूल टाइम से देखा है, वो बहुत मेहनती है और बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रखा हुआ है। देखो बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें फेलियर कहा और न जाने क्या क्या बोल दिया। प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मैम देखो, आप प्लीज़ हाथ मत जोड़ो। आप मेरे गुरु हो, और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और बाकी ये सब छोड़ो मैम, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आप 2 मिनट रुको, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय लेकर आता हूँ।